हर चीज़ में होना चाहिए, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई आप क्या करते हो, महंगा वाला ऑलिव ऑयल घर में ला लेते हो। तेलों में सबसे जो अच्छी पसंद मानी जाती है सभी की, यदि फर्स्ट चॉइस माना जाए तो सबके मुंह पे एक ही जवाब आएगा, वो है ऑलिव ऑयल। तो ऑलिव ऑयल की हम सच्चाई इस वीडियो में जानने वाले। छोड़ दो ऑलिव ऑयल खाना, और ऑलिव ऑयल की जगह यदि आप डार्क कलर का चॉकलेट खाते हैं तो आपको सेम और उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। और भी कई फैक्ट के बिहाइंड क्या फैक्ट है वो जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। अब बात करेंगे ऑलिव ऑयल के रिगार्डिंग, क्यों, कब और कैसे जो है ऑलिव ऑयल का जो रिसर्च हुआ है या स्टडी सामने आई है, ऑलिव ऑयल कब इसके रिगार्डिंग जो है लोगों को इसके बारे में पता चला था। वैसे तो ऑलिव ऑयल का जो है इतिहास, हिस्ट्री काफ़ी लंबी, काफ़ी पुरानी है, मतलब ये बहुत सालों से यूज़ में था। लेकिन ये पॉपुलैरिटी तब गेन करता है जब कि मेडिटेरियन डाइट जो है इस्टेब्लिश हुई थी। मेडिटेरियन डाइट में जो है मेन जो कंपोनेंट हम कहेंगे इसे अच्छा एक कंपोनेंट माना जाता है। मेडिटेरियन डाइट विदाउट ऑलिव ऑयल कंप्लीट नहीं होती है। यदि आप मेडिटेरियन डाइट फॉलो कर रहे हैं हेल्दी हार्ट के लिए, तो उसमें आपको सबसे पहले नट्स एंड सीड्स के साथ में ऑलिव ऑयल जो होता है ये प्रमुख घटक में से एक है। बाकी साबुत अनाज है, फ्रूट्स है, नट्स है, फिश है, लीन मीट, लीन चिकन होता है, इसका भी आप सेवन जो है मेडिटेरियन डाइट में कर सकते हैं। मेनली क्या है, इससे कि आपको कुछ अच्छे फैटी एसिड्स मिल जाते हैं, कुछ अच्छा प्रोटीन मिल जाता है, विटामिन मिनरल्स मिल जाते हैं, जो कि आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए फायदेमंद होता है। तो 1960 के दौरान जो है मेडिटेरियन डाइट का इस्टेब्लिश हुआ था। तब से लोग, काफ़ी लोग जो है इसे काफ़ी पसंद करते हैं, और बहुत से लोग हैं कि अभी भी मेडिटेरियन डाइट जो है फॉलो करते हैं। तो मेडिटेरियन डाइट में जो है ऑलिव ऑयल का एक अहम रोल होता है। मतलब उसमें जो ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, जो मेजरली जो सैलेड ड्रेसिंग के लिए जो है ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन उसके भी पहले जो है ऑलिव ऑयल का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता था। जहाँ ये मिलता है यूएसए में ज़्यादा मिलता है, इटली में ज़्यादा मिलता है, तो वहाँ जो इस्तेमाल किया जाता था ऑलिव ऑयल का, तो सिंपली इसे प्रेस करके जो है ऑयल बनाया जाता था, जो कि काफ़ी हेल्दी था। और जो है जो ऑयल मिलता था काफ़ी प्योरिटी थी उसमें, काफ़ी अच्छा जो है उसमें कंपोनेंट, मतलब एकदम फ्रेशली वहाँ मिलता था और फ्रेशली वो कंज्यूम करते थे। और इवन दैट रिसर्च इतना ज़्यादा हो रहा था कि 1959 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा यूरोपियन यूनियन एंड द इंटरनेशनल ऑलिव काउंसिलिंग भी स्थापन किया गया था सन 1959 में। और इसके रिगार्डिंग जो इन्होंने इस पर स्टडी किया था, जिन क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल होता था ऑलिव ऑयल का, वहाँ के लोगों का जो लिपिड प्रोफाइल उन्होंने चेक किया था, उनकी हेल्थ जो है उन्होंने चेक की थी, उनका स्वास्थ्य बेहतरीन था, जो कि अदर जो क्षेत्र थे जहाँ पे ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया गया था, उन लोगों पे यदि फाइंडिंग्स की जाती है तो उनका जो कोलेस्ट्रॉल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही थी, या फिर उनकी जो हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन उनको मिल रही थी, वो थोड़ी इनकी तुलना में कमज़ोर थी, वीक थी। तो दैट्स वाई जो है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था। लेकिन इसके साइंस की यदि हम बात करते हैं, इसका ट्रू फैक्ट यदि हम देखेंगे, तो वहाँ पे जो था ऑलिव ऑयल की खेती वो खुद करते थे, वो सिंगल प्रोड्यूसर थे। और साथ में क्या हो रहा था, वो उसका यूज़ तत्काल में करते थे, और उसको कोल्ड प्रेस करके उसका ऑयल बनाया जाता था, जो कि फुल्ली जो है प्योर फॉर्म में था, एक्स्ट्रा वर्जिन था। दैट्स वाई उनको वो ज़्यादा जो है फ़ायदा दे रहा था। लेकिन नाउ डेज़ क्या हो रहा है, नाउ डेज़ जो भी चीज़ें हमें मिल रही है, वी आर नॉट श्योर कि हम कभी भी उस चीज़ को ऐसा नहीं बोल सकते कि ये 100% प्योर फॉर्म में है, क्योंकि कुछ हद तक उसमें यदि वो मिलाएंगे नहीं, कुछ अडल्ट्रेशन नहीं करेंगे, तो उनका फ़ायदा नहीं होगा। ऑब्वियसली उनको किसी भी प्रकार का जो है उनका जो इनकम सोर्स है या कुछ लाभ जो है उसमें उन्हें नहीं मिल पाएगा। तो वहाँ ये कॉमनली जो है ऑलिव्स की जो खेती हो जाती है वो हमारे एरिया में बहुत कम हो जाती है। या इस पे 1959 से जो है स्टडीज़ ऑन गोइंग है, और 1960 में इसे मेडिटेरियन डाइट में अच्छा खासा स्थान मिला था। उसके बाद में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगा, पॉपुलैरिटी इतनी अच्छी हो गई कि पूरे वर्ल्ड में जो है ऑलिव्स ऑयल जो है पॉपुलर होने लगा है, और हर जो कंट्री है इसे खाना पसंद करती है और इसका फ़ायदा लेना चाहती है। तो सेम इंडिया इस बारे में क्यों पीछे रहता है, तो इंडियंस भी हम जो है ऑयल्स जो है ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, और सोचते हैं हमारा जो स्वास्थ्य है, हम ऑलिव ऑयल खाकर हमारा कोलेस्ट्रॉल हम कम करेंगे, या हमें जो इसेंशियल फैटी एसिड्स है वो हमें जो है ऑलिव ऑयल के द्वारा मिल जाएंगे। लेकिन यदि हम फैक्ट की यदि हम बात करते हैं, तो एक कॉमन सी मैं बात बताना चाहती हूँ, कॉमन सी बात मैं शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, हम ऑलिव ऑयल खाते हैं बिकॉज जो एंटीऑक्सीडेंट पोटेंसी इसकी बहुत अच्छी है। तो इसका जो मुफा और कुफा का जो कंटेंट होता है वो ऑलिव ऑयल में बेहतरीन होता है बाकी अदर्स ऑयल्स की तुलना में। ठीक है, बट ये कब संभव होता है, जब
आपको प्योर फॉर्म में यदि हाई क्वालिटी ऑलिव ऑयल यदि आप लेते हैं तो ही आप ऑलिव ऑयल खाइए। अदरवाइज जो आपको बिना एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मिलता है या सिंपल नॉर्मल ऑलिव ऑयल आपको मिल रहा है तो वो खाने से बेहतर है कि आप उसे फेंक दें, क्योंकि क्वालिटी ऑलिव ऑयल के बारे में बहुत बहुत मैटर करती है। इसकी यदि क्वालिटी आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इंडियन बेस्ड जो ऑयल मिलता है, मस्टर्ड ऑयल है या सिंपल फंडाई ऑयल के रिगार्डिंग कि हमेशा ऑयल को बदलते रहना चाहिए। तिल है, हमारे इंडियन सुपर फूड्स भी हैं जो कि बीट कर सकते हैं ऑलिव ऑयल के द्वारा। जो मतलब ऑलिव ऑयल में जो कंटेंट मिलता है वो हमारे इंडियन फूड में भी मिलता है, क्योंकि ये चीज़ यहाँ ग्रो नहीं होती है। तो सोच लीजिए कि वहाँ से आते आते इसमें कितना ज़्यादा अडल्ट्रेशन होता होगा, और यहाँ पे कोई भी सिंगल प्रोड्यूसर नहीं है ऑलिव ऑयल का। तो यदि आप आंख बंद करके यदि ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत गलत बात है, और रेगुलर यदि इस्तेमाल करते हैं तो आप सावधान हो जाइए। यदि इसकी क्वालिटी मैटर करती है, देखिए क्वालिटी जहाँ क्वालिटी होती है वहाँ जो है बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी पे करना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली लेने से बेहतर है कि जो लोकल रीजनल हमें मिलता है लोकल मार्केट। तो मैं आपको ऐसे दो स्ट्रॉन्ग रीज़न कारण बताना चाहती हूँ जिससे चलते आप अपने घर का ऑलिव ऑयल यदि इस्तेमाल करते हैं उसे फेंक सकते हैं या फेंक देना चाहिए। पहला रीज़न है कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लगभग मिलना मुश्किल ही होता है और नामुमकिन ही होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ऐसे है कि वो 100% प्योर फॉर्म में होना चाहिए। तो सोचिए, कोई भी कंपनी अपना लॉस करके 100% प्योर फॉर्म में आपको ऑलिव ऑयल प्रोवाइड कभी भी करना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ इनकम होगा तभी तो हम सेल करेंगे। यदि इनकम नहीं है तो सेल हम नहीं कर पाएंगे, ये लगभग नामुमकिन है। और यदि क्वालिटी ऑयल की नहीं है, यदि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आप नहीं खा रहे हो, आप नॉर्मल ऑलिव ऑयल खा रहे हो, तो तुरंत उस बॉटल को फेंक दीजिए, तुरंत उसे खाना छोड़ दीजिए। क्वालिटी हर खाने के मैटर करती है, लेकिन ऑलिव ऑयल की जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि यदि इसे सही तरीके से सही क्वालिटी का यदि आप ऑलिव ऑयल खाते हैं तो ही आपको लाभ हो सकता है। अदरवाइज आप इतना एक्सपेंसिव ऑलिव ऑयल खाकर शरीर को जो है कुछ भी प्रदान नहीं कर रही। उससे बेहतर है आप इसमें तिल खा लो, तिल के लड्डू खा लो, या अदर जो इंडियन जो फूड आपको मिल रहा है इजीली लोकल ग्रोन जो फूड आपको मिल पाते, ये उससे कहीं गुना जो है आपको लाभ दे सकता है। तो सबसे पहला मेरा रीज़न है कि ये आपको 100% जो है प्योर फॉर्म में कभी भी नहीं मिलेगा। जब सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है कि इसका शेल्फ लाइफ। यदि आप एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट एक्स्ट्रा वर्जिन यदि ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं या ले आते हैं घर में, तो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे आ जाता है कि जितना ज़्यादा जो है प्योर फॉर्म में होगा, जितना ज़्यादा ये जो है अच्छा बनाया जाया होगा विदाउट फिल्टर विदाउट केमिकल, उसका उतना ही शेल्फ लाइफ कम रहेगा। ये है कि 100% हमें जो है प्योर फॉर्म में ऑलिव ऑयल चाहिए तभी ये फ़ायदा करेगा। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसका यदि ये 100% प्योर फॉर्म में है तो इसका सेल्फ लाइफ भी बहुत कम होगा। दो कारणों की वजह से मैं कहूँगी आप ऑलिव ऑयल को अदर ऑयल की इससे रिप्लेस करना बेहतर होगा, क्योंकि यदि शेल्फ लाइफ यदि हम देखेंगे 2 से 3 मंथ की ही शेल्फ लाइफ होगी यदि बहुत ही प्योर फॉर्म में कोल्ड प्रेस तरीके से यदि ऑलिव ऑयल निकाला गया है, तो उसका सिर्फ नहीं है कि हमें 3 महीने के अंदर में हमें ऑलिव ऑयल मिल रहा है। यदि आपको मिल रहा है तो ये बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। और कॉस्टिंग की यदि हम बात करते हैं तो जो 100% आपको प्योर फॉर्म में दे रहा है तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्टिंग जो है बहुत हाई होगी। जैसे 1 लीटर का यदि हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यदि लेते हैं हम, तो ये लगभग 2000 के कॉस्ट में जाएगा, और सिंपल यदि आप लेते हैं तो ये 700 या 500 की तुलना में आ जाएगा, रेंज में आ जाएगा। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, लेकिन 100% यदि ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वर्जिन जहाँ पे नाम आएगा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल तो ही हमें लेना है। यदि बात करेंगे तो कोई भी चीज़ आपको 100% नहीं मिल पाएगी। लगभग अडल्ट्रेशन करना विथ अदर वेजिटेबल्स ऑयल्स क्यों नहीं है, संभव है, क्योंकि कोई भी कंपनी चाहेगी कि उसका जो है प्रॉफिट उसे मिलता रहे। तो ऑलिव ऑयल है, उसमें उन्होंने कुछ उससे सेम कलर का दिखने वाला कोई अदर वेजिटेबल ऑयल्स मिला सकते हैं, 100% मिला सकते हैं, और इसको डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन है, डिफ़िकल्ट है। और कोई भी इंडस्ट्रीज़ जो है इसकी टेस्ट डिटेक्शन ऑफ अदर वेजिटेबल ऑयल इन ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल अलाउ नहीं करता और नहीं है उनके पास। तो ये
मतलब हम यदि रियलिटी पे जाते हैं तो ये फैक्ट यहाँ पे सच्चाई से लागू होता है। मतलब ऑलिव ऑयल में एक खासियत है, क्या बात है, क्यों ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, क्यों ये हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा देता है, क्यों लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्यों डॉक्टर्स की चॉइस होती है ऑलिव ऑयल, उसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन यदि हम रिप्लेस करना चाहे ऑलिव ऑयल को, तो क्या हम मस्टर्ड ऑयल से रिप्लेस कर सकते हैं? देखिए, यदि हम मस्टर्ड ऑयल की और हमारे ऑलिव ऑयल की यदि हम बात करते हैं, दोनों में एक बहुत अच्छी बात है कि दोनों में एंटीऑक्सीडेंट है। बट यदि मस्टर्ड ऑयल की हम बात करते हैं तो ये हमारे इंडिया में कल्टीवेट होता है, इंडिया में बनाया जाता है, जिसमें कि यदि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो यहाँ पे लोकली ग्रोन है, एंटीऑक्सीडेंट उन चीज़ में ज़्यादा होता है जो कि जैसे लोकली ग्रोन है और बहुत जल्दी वो कंज्यूम करे। जैसे कि आपने यदि खेती से जो है किसानों से आपने वेजिटेबल्स लिए या फ्रूट्स लिए और उसे 2 या 3 दिन में अभी अब आप खा लेते, जितना जल्दी आप खाते हैं, जितना जल्दी आप उसे कंज़्यूम करते हैं, उतना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट जो है आपको ज़्यादा मिलता है। अब देखिए ना, जो कैंसर्स है वो अभी हाल-फिलहाल में हमें क्यों देखने को मिल रहे हैं? जो हमारे एंशिएंट्स थे या पुराने जो लोग थे, उनमें कैंसर्स ना के बराबर था लगभग, या पता नहीं कि डायग्नोसिस होता था या नहीं पहले, लेकिन लगभग ना के बराबर था। तो तब ऐसा क्यों नहीं होता था? क्योंकि वहाँ जो है हमारे पूर्वजों को हम यदि देखते हैं तो वो जो है मतलब तुरंत में जो है फल जो मिलते थे उन्हें, वो तुरंत खा लेते थे। कभी भी उसे स्टोरेज नहीं कर पाते थे और स्टोरेज करने का उनका कोई मतलब उनके पास साधन भी नहीं था। मतलब कि ये बात है कि उनके खाने में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो जो है अपने क्षेत्र में जो उपज होती है उन्हीं चीज़ों का सेवन करते थे। दूसरा इम्पोर्टेंट है कि ताज़ा-ताज़ा फल और सब्जियाँ खाते थे। तीसरा है कि जो मतलब टॉक्सिसिटी जो है अभी प्लास्टिक में खाना खाना, या फिर हमारा एयर जो है पोल्यूटेड होता है उस वजह से हम कह सकते हैं, या पानी वहाँ पे जो है प्योर फॉर्म में मिलता था और बहुत जल्दी वो खाना खा ले, जैसे ही खाना तोड़ते हैं या लाते हैं, फल को लाते थे, खा लेते थे और रॉ फॉर्म में ज़्यादा खाते थे, जैसे कि विटामिन सी है, विटामिन ए है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, वो उन्हें मिलता था। तो ये एक मेजरली ये इम्पोर्टेंट रीज़न था कि वहाँ जो था क्या मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, एंटीऑक्सीडेंट जो है उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते थे। तो भले ही कुछ कम मात्रा में यदि फ्री रेडिकल्स शरीर में बनते तो बहुत जल्दी जो है एंटीऑक्सीडेंट जितना ज़्यादा शरीर में रहता है उतना फ्री रेडिकल्स का खात्मा होना चालू हो जाता है। इसीलिए सोकअप कर लेते हैं या न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, जिससे कि क्या है कि ये अदर जो है कैंसरजिनस सेल्स में ग्रो नहीं होते हैं। मतलब फ्री रेडिकल्स कुछ दिनों के बाद में आपको ओबेसिटी बढ़ा सकता है, कुछ दिनों के बाद में जो है कैंसर्स के सेल आपके बॉडी में डेवलप हो सकते हैं यदि आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा है तो। और फ्री रेडिकल्स ही इन्फ्लामेशन कॉज करता है, इन्फ्लामेशन के चलते ही आपको डायबिटीज़ होना या फिर है वो कम होना या कैंसरजिनस सेल्स ग्रो होना, ये सारा जो है इन्फ्लामेशन के माध्यम से शरीर में आ जाता है। मतलब किसी भी डिसीज़ या क्रोनिक डिसीज़ की जो फर्स्ट स्टेप है शरीर में इन्फ्लामेशन का बढ़ना। इन्फ्लामेशन क्यों बढ़ता है? फ्री रेडिकल्स की वजह से बढ़ता है। और फ्री रेडिकल्स क्यों ज़्यादा बढ़ते हैं? आपने देखा होगा कई ऐसे अन्य लोग होते हैं जिनके खाने में मतलब वो एकदम अच्छी लाइफ़स्टाइल रहती है, बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, लेकिन वो खाने में कुछ गलती करते हैं, मतलब उनकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का इंटेक कम होने के कारण उन्हें कैंसर हो सकता है। ये भी एक चीज़ होती है, इसलिए हमें जो है चीज़ों को बैलेंस रख कर खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑलिव ऑयल जो है बाहर से एक्सपोर्ट होता है, लेकिन वेरएज़ मस्टर्ड ऑयल जो होता है ये हमारे इंडिया में कल्टिवेट होता है। और जहाँ चीज़ यहाँ बनी है और उसे हम तत्काल में खरीदते हैं और बहुत जल्दी इसका इंटेक कर लेते हैं, तो इसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। बट वेरएज़ हम ऑलिव ऑयल की बात करें तो भले एक्सपेंसिव हो, एक्स्ट्रा वर्जिन हो, प्योर फॉर्म में हो, बट ये लगभग यदि इसका जो है हम इनटेक जितना लंबा खींचता है, जितना लंबा हम इसे खाते हैं, उतना ज़्यादा इसकी जो एंटीऑक्सीडेंट की जो क्वांटिटी होती है ना अपने आप कम होना चालू हो जाती है। तो एक रीज़न हो गया कि मस्टर्ड ऑयल में जो है हमें एंटीऑक्सीडेंट ऑलिव ऑयल की तुलना में ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ये फ्रेशली जो है यहाँ मिलता है, लोकली ग्रोन होता है और बहुत जल्दी हम इसका इंटेक भी कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि इसमें हम ऑलिव ऑयल इसीलिए जो ज़्यादा फेमस है वो है कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 फैटी एसिड जो है, मूफा पूफा ये आप जानते होंगे, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इस कारण जो है ऑलिव ऑयल को ज़्यादा पसंद किया जाता है। ऑलिव ऑयल के इसमें ये दोनों कंपोजिशन बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, दैट्स
दैट्स वाई ये आपको जो है कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल को आपकी ठीक रखता है। बट मस्टर्ड ऑयल की यदि हम बात करते हैं तो इसमें भले ही ऑलिव ऑयल में ये प्रेजेंट है, लेकिन सही मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। जो कि एक मस्टर्ड ऑयल में ऑलिव ऑयल की तुलना में जो ओमेगा 3 और 6 का रेशो जो चाहिए रहता है, जो हमें मोफा फूफा का प्रॉपर एक रेशो में मात्रा में चाहिए होते हैं, ये सही मात्रा में मस्टर्ड ऑयल में प्रेजेंट होता है। तीसरा है कि इसमें कॉस्ट आपको ज़्यादा मैटर नहीं करते, लेकिन ऑलिव ऑयल आपको खाना है तो इस ये हाईली प्योर फॉर्म में खाना है। एक्स्ट्रा वजन ऑलिव ऑयल खाना मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो है स्पेंड करना हो सकता है, इसलिए जो है एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है ऑलिव ऑयल। बट ये लोकली ग्रोन है, एंटीऑक्सीडेंट रिच है, ओमेगा 3 और 6 का रेशो इसमें अच्छा है, मोफा फूफा कंटेंट बहुत अच्छा है, तो हम जो है मस्टर्ड ऑयल को चुन सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम हमेशा के लिए सरसों यानी कि मस्टर्ड ऑयल ही खाएं, क्योंकि या फैटी एसिड्स हमें चाहिए रहते हैं, तो हम इसे जो है मतलब हर चीज़ को एक मॉडरेशन में, एक मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ऑयल के बारे में जब बात आती है तो हमेशा एक चीज़ याद रखिए को हर साल, हर मंथली हमें जो है ऑयल इंटेक चेंज करते रहना चाहिए। किसी महीने आपने जो है मस्टर्ड ऑयल का इंटेक किया है तो अगले महीने में जो है आप राइस ब्रांड कर लीजिए, सनफ्लावर का इस्तेमाल कर लीजिए, सोयाबीन का। मतलब एक आइडियल होता है कि आप मिक्सचर कर लीजिए ऑयल्स का, बट ये पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए हम क्या करें, इसे बदलते रहिए। ऑयल को बदल कर यूज़ करना मतलब रिप्लेस कर करके यूज़ करना, जो हमें पता है। यदि आपको जानकारी नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं कौन सा ऑयल इस्तेमाल करूं, तो याद रखिए आपको क्या करना है, टॉप 5 इंडियन ऑयल्स जो होते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा होता है, हमारे सोयाबीन का ऑयल अच्छा होता है, दूसरा है कि पीनट ऑयल यहाँ अच्छा बनता है, और राइस ब्रान ऑयल भी बनता है, सूरजमुखी का, सनफ्लावर का ऑयल मिलता है। तो हम इसे रोटेट करते रहिए। एक ही ऑयल यदि खाएंगे तो डेफिनेटली आपका कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ेगा, एलडीएल बढ़ेगा, और बाकी ये नुकसानदायक ही होता है। इसीलिए जो है ऑयल को आप रोटेट करते रहिए और चेंज करते रहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑलिव ऑयल के रिगार्डिंग। तो इन तीन रीजन कारणों की वजह से जो है मस्टर्ड ऑयल जो है ज़्यादा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या मस्टर्ड ऑयल जो है हमें इस्तेमाल करना चाहिए ऑलिव ऑयल की तुलना में। ठीक है, अब बात करेंगे साइंटिफिक तरीके से कि किस तरह से जो है ऑलिव ऑयल हमें हेल्प करता है, जो हमें हेल्दी बनाता है और जो हमारा हार्ट का फंक्शन अच्छा बनाता है। साइंटिफिकली यदि हम बात करें ऑलिव ऑयल के बारे में, तो ऑलिव ऑयल किस लिए ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट होता है। एक्चुअली दरअसल में क्या है कि ये ऑलिव ऑयल जो है, इसके इंटेक से क्या हो रहा है, जो हमारा सर्कुलेटिंग एलडीएल होता है उसका जो ऑक्सीडाइज होता है वो जो है कम होता है ड्यू टू इनटेक ऑफ ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल खाने से क्या हो रहा है, सर्कुलेटिंग ऑक्सीडाइज एलडीएल जो है इसकी क्वांटिटी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जो कि हमारे ओवरऑल जो है हार्ट हेल्थ के लिए या हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। बट ये क्यों और किस वजह से होता है, सर्कुलेटिंग और एलडी ऑक्सीडाइज एलडीएल कम कैसे होता है, इसके बारे में भी हम एक बार जान लेते हैं। ये क्यों पॉसिबल है, बिकॉज ऑलिव ऑयल जो है इसमें पॉलीफिनॉल्स नामक एक कंपोनेंट होता है, जिस कंपोनेंट के द्वारा जो है ये कंट्रीब्यूट करता है ब्लड लिपिड को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। और इसमें जो पॉलीफिनॉल्स का जो कंपोनेंट है वो लगभग एटलीस्ट 5 mg तक प्रेजेंट है। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्वालिटी दिखाता है ऑलिव ऑयल। लेकिन यदि हम इस क्वालिटी को भी बेहतर समझने के लिए, यदि हमें जो है पॉलीफिनॉल्स के लिए ही यदि ऑलिव ऑयल खाना है, तो हम ऑलिव ऑयल ही क्यों खाएं, क्योंकि 5 mg या लगभग 10 mg तक यदि इसमें पॉलीफिनॉल्स प्रेजेंट है, जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। माने वही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस माने वही कि जो शरीर में फ्री रेडिकल्स होते हैं, जिससे कि शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, फ्री रेडिकल्स डेवलप होते हैं। इट मीन्स दैट कि सिंपली एंटीऑक्सीडेंट पोटेंसी ज़्यादा दिखाता है। बट यदि हम डार्क चॉकलेट की यदि हम बात करते हैं, जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि ऑलिव ऑयल खाना छोड़ दीजिए और डार्क कलर चॉकलेट को खाना चालू कर दीजिए। यदि आपको डायबिटीज़ नहीं है, मीठे से आपको दिक्कत नहीं है, आप ओबेस नहीं, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन है, तो आप ऑलिव ऑयल की जगह में यदि डार्क कलर का चॉकलेट यदि हम खाते हैं, तो लगभग 185 mg तक आपको ये पॉलीफिनॉल्स जो है मिल जाता है। और हम उसके यदि किसी को चॉकलेट खाना पसंद ही नहीं है, तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, आप रोज़ाना चाय पीते हैं,
कॉफ़ी पीते हैं, सेब खाते हैं या कुछ सब्जियों का सेवन करते हैं, ब्लैकबेरीज़ है, ब्लूबेरीज़, ये तो छोड़िए, आप सिंपल जो है जिसमें कि आपने अपने घर में यदि किचन गार्डन भी बना लिया या किसी किसान के द्वारा आपने फ्रेश वेजिटेबल्स भी खरीद लिए, तो आपको ये पॉलीफिनॉल्स है या जो एंटीऑक्सीडेंट है, वो उससे कई गुना ज़्यादा आपको प्रोवाइड हो सकता है। और कई बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो हैं लेबल करती हैं, लेबलिंग क्लेम दिखाती हैं ऑलिव ऑयल के रिगार्डिंग, वो भी ज़रा हम सुन लेते हैं कि ऑलिव ऑयल जो है ये सबसे ज़्यादा इसमें एंटी इन्फ्लेमेशन कम करने का कंपोनेंट प्रेज़ेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है। तो हम जो है इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए या जो है एंटीऑक्सीडेंट मिलने के लिए हम इतना महँगा ऑलिव ऑयल क्यों खाएँ? जो कि हमें सिंपल ₹20 की चाय में या ₹100 के एप्पल्स से हमें उससे कई गुना ज़्यादा, या हमारी फेवरेट चॉकलेट 60-70 की एक बड़ी सी चॉकलेट आ जाएगी जिसमें कि 185 mg तक आपको जो है मिल जाता है। जो एंटीऑक्सीडेंट है पॉलीफिनॉल से, उसके द्वारा बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको मिल जाता है। तो आप ऑलिव इतना कुछ समझाने के बाद भी यदि आपके माइंड में एक सवाल आता है कि मैम, ऑलिव ऑयल के रिगार्डिंग रिलायबल सोर्स कौन सा है जो हम खरीद सकते हैं? यदि आपके माइंड में ये क्वेश्चंस आ रहा है तो मैं समाधान ही करने के लिए जो है आपको एक इसका आंसर बता दूं कि रिलायबल सोर्स की यदि हम बात करते हैं ऑलिव ऑयल की, तो आपको चाहिए कोई भी सिंगल प्रोड्यूसर, बट हाई कॉस्ट डज नॉट अलाउ टू इक्वेलेट विथ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कोई भी जो सिंगल प्रोड्यूसर है उसके द्वारा आप ऑलिव ऑयल खरीद सकते हैं। और दूसरा इम्पोर्टेंट है कि कोई भी जो है इसकी ड्यू टू हाई कॉस्ट कोई भी बिना अडल्ट्रेंट किए हुए, बिना मिक्सचर किए हुए आप, तो इसलिए बेहतर है कि जो लोकली ग्रोन आपके एरिया के रिगार्डिंग जो भी वहाँ पे मिलता है, जो भी ऑयल वहाँ पे ईज़िली बनता है और बन के मिल जाता है, वो आपने इस्तेमाल करना चाहिए इंस्टेड ऑफ ऑलिव ऑयल। और हमारे किसानों को हमने जो है भला करना चाहिए और हमारी कंट्री को हमें आगे लेना चाहिए। तो आई होप कि आपको इसके बारे में जो है समाधान मिल गया हो, लेकिन फिर भी ऑलिव ऑयल के रिगार्डिंग आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ज़रूर कमेंट करें और मैं इसके रिगार्डिंग जो है आपको जो है इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देते रहूँगी। और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यदि आप फेसबुक पेज से मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ फेसबुक पेज को आप फॉलो ज़रूर करें। और हम लाएंगे इसी तरह की फैक्ट वाली बातें, जिससे कि आप जो है सही जानकारी आपको मिल जाएगी, सही जानकारी आपको मिलेगी। और जो आप इतना सारा इन्वेस्ट कर रहे हैं हेल्थ के नाम पर और इतना सारा कॉस्टली चीज़ें आप ले रहे हैं हेल्थ के नाम पर, वो आपके कुछ हद तक बच सकते हैं।